लाखों लोगों से मिला हूँ। हर व्यक्ति जो है इस सरकार को बदलना चाहता है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है सरकार के प्रति जिसके मन में गुस्सा ना हो। जितना सरकार के प्रति गुस्सा है उतना ही कांग्रेस के प्रति नफरत है। आज व्यापारी ले लो, कर्मचारी ले लो, किसान ले लो, मजदूर ले लो, शहर और गांव की हालत जो बहुत दयनीय है। हमारी सरकार ने बजट तो 1,85,00,000 का बताते हैं, 1,85,00,000 करोड़ का, और काम कहीं है ही नहीं धरातल में। नरवाना हल्के के कल मैं गांव में था, पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल जो है उनमें डॉक्टर नहीं है, खेल के मैदान खत्म हो गए। सड़कें जितनी भी हमारे वक्त में यहाँ बनी वो तकरीबन सारी टूट गई, कोई नई नहीं बनाई गई। जोड़ जो है गंदगी से भरे पड़े हैं। आप किसी भी गांव से गुजरते हो तो सारे गांव में जोड़ की स्मेल है। सौंदर्यीकरण के नाम के ऊपर सरकार ने एक एक गांव में कई कई करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, लूट का केंद्र बन गया। पंचायत के पैसे को कैसे लूटा जाए, कैसे खाया जाए, इसके लिए इस सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बना डाली। आज इसलिए सब लोग जो है परिवर्तन करना चाहते हैं। गर्मी का टाइम है और बहुत काम का समय भी है। ये सारा धान का इलाका है, लोग खेतों में हैं। बद्दोवाल गांव का कार्यक्रम है, मेरे साथ चलो आप, आपको खुद को एहसास होगा कि कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। चौधरी देवीलाल ने सन 1986 में एक यात्रा शुरू करी थी। जब उन्होंने यात्रा शुरू करी थी तो बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोगों ने यह कहा था कि चौधरी देवीलाल का निर्णय गलत है, इस यात्रा से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उनका मकसद कोई राज हासिल करना नहीं था, उनका मकसद था हरियाणा के लोगों के साथ न्याय हो। राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ उन्होंने वो न्याय आंदोलन शुरू किया था। हमारा मकसद भी सत्ता हासिल करना नहीं है। हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, उन्होंने बनाया इसको अलग प्रदेश। अगर उस प्रदेश को कोई लूटने का काम करे, उस प्रदेश के लोगों की अनदेखी करे, उस प्रदेश के बच्चों का भविष्य कोई खराब करे, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेगी। इसलिए हमने ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी है। हमने भी जब यात्रा का ऐलान किया तो बहुत लोगों को तकलीफ हुई। बहुतों ने अपनी अपनी तरह से यात्रा पे कटाक्ष किए। कुछ एक तो ये कहते थे ये 4 दिन नहीं चलेगी, ये 40 किलोमीटर नहीं चलेगी। अब उनकी ज़बान बंद हो गई। कुछ ये कहते थे अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं, उनकी ज़बान बंद हो गई। हम राजनीतिक ज़मीन नहीं तलाश रहे, हम उन लोगों को राजनीतिक तौर पे उनकी जो झूठ की राजनीति करते हैं, लूट की राजनीति करते हैं, जो केवल अपना वर्चस्व की लड़ाई करते हैं, उन लोगों की असलियत लोगों के सामने लेकर के आए। चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे जेजेपी है। आज सब लोग जो है यात्रा से परेशान हैं। आपने देखा होगा किसी से भी आप बातचीत करोगे, हमारे तरफ ये कटाक्ष भी करेंगे कि लोकदल तो खत्म होगी,
और फिर लोकदल का जिक्र भी सबसे ज़्यादा करेंगे। अगर हमारी पार्टी ख़त्म होगी तो उनको नाम नहीं लेना चाहिए, उनको जिक्र नहीं करना चाहिए। हम 87 दोहराएंगे। 1987 में चौधरी देवीलाल ने 85 सीटें जीती थी। अब की बार भी 2024 में उसी तरह के हालात होंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी। लोगों के साथ आज जो गलत हो रहा है हम उन चीज़ों को नोट कर रहे हैं। मेरी एक पूरी टीम जो है उस काम को देखती है, कहाँ पे लोगों को किस किस्म की असुविधा है। हम उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके सरकार बनने के बाद लोगों को सुविधाएं प्रदान करेंगे। हमने जब पहले भी हमारी गवर्नमेंट थी तब भी बहुत सारी सुविधाएं शहरों को भी गाँवों को भी समान तरीके से लोगों को दी। आज की डेट में सब लोग लूटने की तरफ बढ़े हुए हैं। नरवाना तुम्हारा उदाहरण है। एमएलए कहता है कि मैंने मुख्यमंत्री से सीवरेज के लिए पैसे मंजूर कराए। दुष्यंत कहता है मैंने कराए। मंजूर कराए तो खर्च करो। खर्च इसलिए नहीं हो रहा वो पैसा कि कमीशन कौन खाएगा दोनों में से। कमीशन किसकी जेब में जाए। कमीशन की लड़ाई है, विकास की लड़ाई नहीं है। अगर मंजूर हो गया तो फिर चीफ मिनिस्टर को दोनों को दरकिनार करके खुद आकर के उसका नीम पत्थर लगा देना चाहिए, खुद उस पर काम शुरू करा देना चाहिए। मुख्यमंत्री का काम है पूरे प्रदेश में विकास कराना। मंत्री तो मुख्यमंत्री के सहयोगी होते हैं। मंत्री तो आकर के ये बता सकते हैं, एमएलए आकर के ये बता सकते हैं कि जी हमारे यहाँ ये दिक्कत है। निर्णय तो मुख्यमंत्री के हैं। ये तो सिर्फ नरवाना के लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। पैसा कहते हैं साल से ज़्यादा हो गया मंजूर है तो लैप्स ही हो गया। अगर मंजूर हो गया लगा नहीं तो इसका मतलब लैप्स हो गया। अब तो कोई नए सिरे से मंजूर अगर कभी होगा तब कोई बात बनेगी। इस नरवाना का कल्याण चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया था और इस नरवाना की ये जो कठिनाइयां हैं ये भी हम ही 2024 में आकर के दूर करेंगे। इनके बस की बात नहीं। ये तो कमीशन खोर हैं, लुटेरे हैं, बदनाम हुए लोग हैं। अब तो इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इनको कोई कुछ कहता रहे, इनके कोई असर नहीं होता। बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। आपके सामने एक उदाहरण बता देता हूँ। सुरजेवाड़ा भी मिलेगा कभी ना कभी आपको। दीपेंद्र भी आता होगा कभी भूल चूक के यहाँ। उनसे ये पूछो कि तुम्हारे खिलाफ 400 पेज की एक चार्जशीट हमने दी थी बना के। अगर वो गलत है चार्जशीट तो आपको हमारे खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, एफआईआर लॉन्च करानी चाहिए। भी हमारी पार्टी को हमें बदनाम करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 400 पेज की चार्जशीट दी। अगर वो चार्जशीट हमारी सही है तो भाजपा को 8.5 वर्ष हो गए सत्ता में आए हरियाणा में। बीजेपी को जा करके पूछो आपकी इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं कराई। अगर उन्होंने 10 साल में प्रदेश को लूटा है, हमने बताया कि कहाँ कहाँ प्रदेश को कमज़ोर किया है, कहाँ कहाँ प्रदेश के सरकारी खजाने का दुरुपयोग हुआ है, क्या क्या चीज़ें किन किन लोगों ने कांग्रेस के राज के अंदर लूट करके बनाई है, फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बीजेपी इंक्वायरी नहीं करा रही तो इसका मतलब बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। दोनों का ये फैसला है कि तुमने 10 साल लूट लिया, हमारे भी 10 साल छूट आ गई, हम भी लूट लें। आने वाले समय में हम एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई ना करें। लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी हम उस 400 पेज की चार्जशीट के ऊपर भी इंक्वायरी करेंगे
और इन्होंने जो लूट मचाई है उसकी जैसे जैसे शिकायतें मिलेगी इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर इनेलो सत्ता में आती है तो मतलब जनता के लिए क्या क्या किया जाएगा? आपको ये तो एहसास हो गया कि इनेलो आएगी, जनता हो गया ना ये एहसास। उसको तो बधाई है इसके लिए तो आपको क्योंकि सभी जगह नारा दिया जाता है अभय सत्ता है, अभय सत्ता। इनेलो के आने के बाद 25 तारीख को चौटाला साहब कुछ घोषणाएं करेंगे। उसमें 3 घोषणाएं हमारी पहले से तय है। एक तो वृद्धा पेंशन जो है, जिन लोगों की कट गई, ये चौधरी देवीलाल का दिया हुआ सम्मान था, और जिन लोगों की वृद्धा पेंशन कट गई हम उनको ब्याज के समान पेंशन देंगे। उसके साथ 7500 रुपया बुढ़ापा पेंशन करेंगे, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई। आज 2-2,500-3,000 से किसी का काम नहीं चल सकता, इसलिए हम पेंशन बढ़ाएंगे, हम मान सम्मान ज़्यादा करेंगे बुजुर्ग का। उसके अलावा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमने पहले भी बहुत रोज़गार और नौकरी दी है। यहाँ पे नौकरी रोज़गार दिया कि नहीं दिया? आप लोगों ने तो आप गवाह हो कि नहीं इस बात के? केवल नरवाना में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पढ़ा लिखा बच्चा था, जो जिस योग्य था, हमने उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी दी। एक भी आदमी आज भी, हमारा राज गए तो 18.5 साल हो गए, एक भी आदमी आज भी हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकता कि किसी एक को भी नौकरी में 1 नया पैसा भी देना पड़ा। सब योग्यता के अनुसार लगे। आने वाले समय में हमारा एक फैसला है कि हर घर से एक पढ़े लिखे बच्चे, बेटी पढ़ी लिखी है चाहे बेटा पढ़ा लिखा है, हम उसको रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जो उससे छूट जाएगा, कई कारण हो जाते हैं छूटने के, उसको मायूस नहीं होने देंगे। उसको भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, जिनमें आपके परिवार के लोग भी शामिल होंगे। वहीं हर घर के अंदर एक गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से हर महीने की 1 तारीख को मुफ्त में दिया जाएगा, और 1100 रुपया अलग से हर गृहिणी के खाते में देंगे, ताकि उसकी रसोई में कोई गड़बड़ी ना हो। ये 3 चीज़ें आज हमारी घोषित हैं। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस है, हम उसको सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे लगता है कि अब की बार बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। उस दिन और हम उससे पहले अपनी मीटिंग करके आम लोगों की जो कठिनाई है उसको कैसे कम किया जा सकता है, उस पर विचार करेंगे। इतना बड़ा बजट है प्रदेश की सरकार का, तो हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देनी चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 21,000 करोड़ के बजट में 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया था। उसके साथ साथ लाखों लाखों रुपए ग्रांट के रूप में गांव में दिए थे विकास के लिए। आपके यहाँ पे जो है मिनी सेक्रेटेरिएट बनवाया था, उसके अलावा 5,000 से ज़्यादा युवाओं को नरवाना के नौकरी और रोजगार दिया था। स्टेडियम बनवाया था, वाटर वर्क्स बनवाया था, यहाँ पार्क बनाए गए। आप मुझे बताओ, उनके बाद किसी ने कोई एक ईंट भी लगाई है? कोई लगाई है तो बता दो। बाकियों ने तो गंदगी फैलाई है। आज बहुत सारी जगह ऐसी है, मैं कल शहर में यात्रा लेकर के गया था, गंदगी के ढेर लगे हुए। हमारे वक्त में साफ़ सुथरा शहर था, हम फिर इसको उसी तर्ज पे इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। ज़रूरत के मुताबिक कहीं पार्क बनाना होगा तो पार्क बनाएंगे, हॉस्पिटल को और बड़ा करना होगा तो और बड़ा हॉस्पिटल करके देंगे।
कोई कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट बनाना होगा, कोई और सब्जेक्ट लाने होंगे, कोई रीजनल सेंटर बनाना होगा, कल को कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना होगा। जैसी ज़रूरत होगी, जैसी डिमांड होगी, उसके मुताबिक हम उसके ऊपर काम करेंगे। सर, मुख्यमंत्री द्वारा कल 9 लुभावने घोषणाएं की गई हैं जिसमें अविवाहितों को पेंशन है और खुद सीएम की जमात के जैसे मतलब अखबारों लड़कों के लिए भी पेंशन की वो कही। मुख्यमंत्री का कल एक निर्णय जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये डिमांड तो हमारी बहुत पहले से थी कि जो अविवाहित लोग हैं, जिनकी उम्र निकल रही है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जैसे बुढ़ापा पेंशन दी जाती है उसी तरह उनको पेंशन देनी चाहिए। ये मैंने विधानसभा में भी इशू उठाया था। इसकी डिमांड सबसे पहले हमने ही करी थी। आप देख सकते हो, मेरी कैथल की एक मीटिंग थी आज से 4 साल पहले। मैंने उस वक्त भी ये डिमांड करी थी। आप जब गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। अब भी मैंने विधानसभा का पिछला सेशन था, तब भी मुख्यमंत्री को कहा था कि इन लोगों ने कोई गलत नहीं किया। जो आपके साथ हो रखा वो इनके साथ है। आप भी तो उसी श्रेणी में आते हो, आपको इनके लिए विचार करना चाहिए। अब चुनाव नज़दीक है तो समझ में आई है। इनकी संख्या कम नहीं है, लाखों की संख्या में हरियाणा प्रदेश में। जो सबसे गलत निर्णय कल का मुख्यमंत्री का है वो पंचायतों को लेकर के है। गांव का सरपंच जो है, गांव की इनकम का भी 1/2 हिस्सा खर्च कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। गांव के लोगों ने सरपंच इसलिए चुना होता है कि जितनी गांव की इनकम है वो खर्च करे, सरकार से ज़्यादा ग्रांट ला करके गांव का विकास करे। अब कहता है कि जो ग्रांट मिलेगी वो एमएलए खर्च करेगा। मतलब चीफ मिनिस्टर एमएलए को और सरपंचों को भी लड़ाने की योजना बना रहे हैं। कितने भाग और खतरनाक लोग हैं ये, किस तरह से लोगों को लड़ाने के लिए योजनाएं बनाते हैं। अब कल को कोई एमएलए अपनी तरफ से कहीं घोषणा कर देगा तो सरपंच को पीड़ा होगी कि नहीं होगी, पंचायत को पूरी को तकलीफ होगी। तो ये आपस में लड़ाने का एक योजनाबद्ध तरीका है। मैं मेरे विधानसभा के सरपंचों की बैठक बुला करके उनको कहूँगा कि पहली बात तो सरकार को मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि निर्णय वापस ले। अगर नहीं वापस होगा तो मैं अपने सरपंचों को, अपनी पंचायतों को और अपनी पार्टी के लोगों से ये कहूँगा कि सरपंच के जो अख्तियार हैं, जो सरकार ने ख़त्म कर दिए, हमने उनको बरकरार रखना है। मैं तो मेरे जितने भी सरपंच हैं उनको कहूँगा कि तुम अपनी तरफ से जितनी भी ग्रांट मिलेगी उसके लिए लिख करके ले आओ, मेरे से दस्तखत करा के ले जाओ, जहाँ मर्जी खर्च कर लो। हम सरपंचों को अपमानित नहीं होने देंगे, सरपंचों को कमज़ोर नहीं होने देंगे। पंचायतें अगर कमज़ोर हो जाएगी तो फिर गांव का विकास नहीं हो सकता। इसलिए सरपंचों को ज़्यादा अधिकार मिलना जरूरी है। पंचायत को अधिकार, ये सरपंच को थोड़ा ही है। अकेला सरपंच कोई भी निर्णय नहीं कर सकता। उसकी भी अपनी एक कैबिनेट है, उसके साथ कहीं 10 पंच है, कहीं 20 है, कहीं 30 भी है। वो सारे बैठ कर के फैसला करते हैं कि हमें ये पैसा कहाँ खर्च करना है। सामूहिक गांव उसको पैसे को लगाता है। इसलिए पंचायतों को अधिकार मिलना ही चाहिए। प्रदेश के सभी कर्मचारी हैं जितने रजिस्ट्री कलर हैं जी, वो हड़ताल में बैठे हैं जी अपनी वेतन की मांग को लेकर। जितने भी कर्मचारी हैं रजिस्ट्री कलर वगैरह हैं जी, वो अपनी वेतन मांग की वृद्धि को लेकर हड़ताल में बैठे हैं जी अनिश्चितकालीन। उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? रजिस्ट्री कलर हाँ जी, हरियाणा के पूरे हरियाणा के तहसीलदार हिस्सा नहीं दे रहा उनको। रजिस्ट्री कलर और सभी कलर कितनी बड़ी लूट है, आप सोच भी नहीं सकते। ये सब तहसीलदार जो है, इन्होंने अपने दलाल बना रखे हैं। आप अपनी कोर्ट में अभी चलो, अभी दलाल मिल जाएंगे पंचायत में। है कि नहीं है दलाल, पहले आप ये बताओ। है तो फिर तो
ये क्यों नहीं कहता भी इन दलालों की दलाली ख़त्म करो और आम आदमी को सुविधा दो। सर 2000 ठेका प्रथा पे जो कर्मचारी लगे हुए सर, उनकी जो तनख्वाह ठेका प्रथा पे जो कर्मचारी लगे हुए सर, उनकी तनख्वाह 9-9 10-10 महीने हो जाते हैं सर। INLD सरकार आती है, क्या ठेका प्रथा रहेगी या उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे? सब चीज़ ख़त्म कर देंगे जो इनकी सरकार के द्वारा बनाई गई है, जो लोगों को परेशान करने का एक रास्ता है। चाहे कौशल रोजगार योजना है उसको ख़त्म करेंगे, चाहे कोई ठेका प्रथा है उसको ख़त्म करेंगे। 2005 के बाद परमानेंट जॉब देंगे, परमानेंट जॉब ही सॉल्यूशन है जॉब का एक। सर 2005 के बाद इनेलो पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, क्या 2024 में भी इनेलो पार्टी गठबंधन करेगी या फिर अकेले चुनाव लड़ेगी? आप बताओ क्या करना चाहिए? आपने देखना जी, आप हो सकते हैं। नहीं, आप राय तो आप ही दे रहे हो, पूछ भी आप रहे हो, दूसरी हम तो आप ही बताओ ना। अगर आप हमारे शुभ चिंतक हो तो कोई अच्छी राय दे दोगे। आपने देखना जरूरी। अपने दम पे ही बस तो हमने देखना है तो फिर हम जिस दिन देखेंगे उस दिन आपको बता देंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे 2024 है सर, 2024 में अगर आपका कोई हिस्सा होता है सरकार में तो क्या परिवर्तन रहेगा जनता के हित में? हमारा हिस्सा नहीं, हम सरकार बनाएंगे। हिस्सा क्या होता है? हिस्से वालों को दिवालियाँ नहीं पिट रहे। हमारी लड़ाई हिस्से की नहीं है, सरकार बनाने की। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।